কেবল টিভি নিয়মে বদল, বাড়লো ডেডলাইন, কমবে খরচ। নতুন নিয়মে কিভাবে নেবেন প্যাকেজ? ট্রাই চেয়ারম্যানের এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার एबीपी आनंदे। टीआरएआई ने भारत में केबल टीवी रेगुलेशंस और व्यूअरशिप्स को लेकर के नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, नए नियम बनाए हैं, जिसको लागू पहले 29 दिसंबर से किया जाना था, लेकिन अब इस मियाद को 1 महीने बढ़ा दिया गया है। 1 फरवरी से अब ये नए नियम लागू होंगे। इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल ब्रॉडकास्टर्स के मन में थे और खास करके करोड़ों कंज्यूमर्स के मन में थे। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खास तौर पर एबीपी न्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ टीआरआई चेयरमैन आर एस शर्मा साहब हैं। खुद उनसे हम बात करते हैं, इन सवालों को उनसे पूछेंगे। जरूरी है कि उपभोक्ताओं को हम ये अधिकार दें कि वो उन चैनलों का चुनाव कर सके जिनको वो देखना चाहते हैं। तो ये एक प्राइमरी इसका पर्पज था कि उपभोक्ताओं को हम एम्पावर करें कि वो केवल उन्हीं चैनल्स के पैसे दें जिनको वो देखना चाहते हैं। कस्टमर्स के सिलेक्शन, चैनल सिलेक्शन के काम है, उसमें हमें उपभोक्ताओं को वक्त देना चाहिए, क्योंकि अचानक आप बंद कर दीजिएगा तो एक डिसरप्शन पैदा होगा। उस डिसरप्शन को इंश्योर करने के लिए, डिसरप्शन पैदा ना हो, हमने ये कहा है कि अगले 31 जनवरी तक सारे उपभोक्ताओं से जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं या केबल ऑपरेटर्स हैं उनका सिलेक्शन या उनकी जो चॉइस है उनको प्राप्त कर लें और उसके बाद 1 फरवरी से इसको उपभोक्ताओं के बीच में नए प्लान को लागू करें। माइग्रेशन के लिए हमने उपभोक्ताओं को करीब 1 महीने का वक्त दिया है और सब लोगों से कहा है कि पूरे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम आज से नियम लागू कर दें और आज से नए सिस्टम में लागू करें तो उपभोक्ताओं ने तो अपना चुनाव किया ही नहीं अभी तक। जी हाँ। तो हम उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। जी। तो इसलिए उपभोक्ताओं के हित में यह निर्णय लिया गया सबकी सहमति से कि हम इसको 31 जनवरी तक एक प्रकार से माइग्रेट करने का वक्त दें। ब्रॉडकास्टर्स का क्या ख्याल रखा गया? देखिए, ब्रॉडकास्टर्स सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखा गया। मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन डिटेल्स में न जाते हुए मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूं। पहली बात, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को यह अधिकार होगा कि वो चैनल्स को ले सके, सेलेक्ट कर सके, चाहे चैनल की बुके को सेलेक्ट कर सके और जो देखना चाहता है उसके लिए उसे पेमेंट करे, बाकी चीजों के लिए पेमेंट उसको नहीं करना पड़े। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लेट्स से ये जो चैनल ऑपरेटर्स हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं या फिर आपके जो डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये है कि उनको पहले कोई एक मिक्स मिनिमम अश्योर्ड इनकम नहीं थी। तो हमने चैनल कैपेसिटी एक ये तरह से ये कह के कि आपके चैनल की कैपेसिटी, आप 100 चैनल जो है लोगों को दिखाइए और अगर वो चैनल फ्री टू एयर हैं तो वो फ्री टू एयर उपभोक्ता को मिले और जो चैनल अगर मान लीजिए पेड हैं तो उसमें पेड मिले। तो एक प्रकार से उनको 130 रुपए की मिनिमम अश्योर्ड इनकम, 130 रुपए की मैक्सिमम, मतलब एमआरपी 130 रुपया होगी, उससे कम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वो उनको हो गई। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए अब ये हो गया, पहले क्या था, कोई चैनल ब्रॉडकास्टर फ्री देख रहा है, फ्री दे रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर्स या फिर भी चार्ज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो अब जो है ब्रॉडकास्टर्स को ये सुविधा है और ये सुविधा कस्टमर को भी है कि एक प्रकार से अगर आपका चैनल फ्री टू एयर है तो वो कस्टमर तक फ्री टू एयर जाएगा। उसके लिए जो केबल ऑपरेटर्स हैं या डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेंगे। वो अगर चैनल कैपेसिटी में आता है तो केवल 130 रुपए में, तो 130 रुपए में 100 फ्री टू एयर चैनल उपभोक्ता देख सकेगा और फ्री टू एयर चैनल उपभोक्ता तक फ्री ही जाएंगे, उनको उनकी प्राइस में कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टर्स पे। ब्रॉडकास्टर्स की पहले समस्या एक तो ये थी कि भाई हमारा चैनल फ्री टू एयर है तो आप फ्री टू एयर उसको फिर पैसे क्यों लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हम अपने चैनल को प्राइस नहीं कर सकते। हम अपने चैनल, मान लीजिए हमारा चैनल बहुत निश चैनल है, गोल्फिंग चैनल है मान लीजिए, और उसको हम चाहते हैं कि कम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार होंगे, पैसा देना चाहेंगे, मतलब पैसा अगर उनसे चार्ज किया तो चार्ज दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम क्यों नहीं अपने चैनल की प्राइस कर सके। पहले एक कैप थी चैनल की प्राइसिंग पे, तो हमने उस कैप को खत्म कर दिया है कि जो, क्योंकि आपका सामान है, आपको अधिकार है कि किस दाम में आप बेचना चाहते हैं, आप तय कर लेंगे। उपभोक्ता को अधिकार है कि वो उस दाम में उसको खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है। तो एक प्रकार से ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी कर दी गई है। सर, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं खुद टेलीविजन चैनल्स देखता हूं, बतौर ट्राई अध्यक्ष क्या आप ये अश्योर करते हैं कि आपका ये जो नया मैकेनिज्म है, जो नए नियम है, इससे जो मेरी मंथली जो बिल बनता है मेरा, वो कम होगा या मुझे अब और ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा?
देखिए, ये तो लॉजिकल बात है। आप कितने चैनल देखते हैं अपने घर में? 100 से तो ज्यादा ही। ज्यादा देखते हैं? नहीं, 100 से ज्यादा आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप कितने चैनल देखते हैं? हाँ, ये मैं आपकी मान, कुछ स्पोर्ट्स के चैनल, कुछ न्यूज चैनल, कुछ बार्क का entertainment डेटा चैनल। है जो जी हाँ। जो मेजरमेंट करती है व्यूअरशिप का, उसका डेटा ये है कि 90% उपभोक्ता 50 या उससे कम चैनल को या तो देखते हैं या ब्राउज करते हैं, फ्लिप करते हैं, ब्राउज करते हैं, राइट। और काफी सारे उपभोक्ता केवल 30 और 25 चैनल से नीचे ही देखते हैं। जी। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि पहली अब ये आपको 200 चैनल दिए जा रहे हैं, जिसमें से आप मात्र 30 या 40 देखते हैं, बिल्कुल तो 200 चैनल का पैसा आप और बेवजह दे रहे हैं। 30-40 का पैसा, उसमें तो अंतर होगा ही। यानी ये कंज्यूमर फ्रेंडली है जो आपने। कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं, कंज्यूमर ही इसके केंद्र बिंदु में है। तो इसलिए जाहिर है कि इसके पैसे कम होने ही हैं। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो सारे के सारे 850 चैनल है, मुझे देखने हैं, तो ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ेगा सब 850 का। लेकिन अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं जो प्राइस सेंसिटिव है, जो केवल उसी सामान का मूल्य चुकाना चाहेगा जिसे वो खरीद रहा है, तो वैसी स्थिति में आपका बिल घटेगा। 3 वर्षों में हमने सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर एडवोकेसी ग्रुप्स हैं हमारे, वो सारे लोगों से हमने संपर्क किया और उसी के बाद इसको लागू किया गया या उसी के बाद इसको निर्धारित किया गया। अगर 1 फरवरी से भी लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो क्या 1 फरवरी से लोगों के घरों में चैनल्स ब्लैकआउट हो जाएंगे? जी नहीं, मैंने जैसे कहा कि अल्टीमेटली आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री टू एयर तो आपको 130 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन रहेगा, ये उसी तरह से है जैसे कि टेलीफोन पहले जमाने में हम लेते थे, तो था कि भाई टेलीफोन का रेंटल कुछ लगता था, उसके ऊपर उसमें कुछ कॉल्स फ्री आते थे, उसके ऊपर कॉल करते थे तो उसके पैसे देने पड़ते थे। उसी प्रकार से बेसिक 130 रुपया MRP जो है उसका रेंटल है, उसमें 100 फ्री चैनल तो आपके चलते ही रहेंगे। उसके ऊपर आपको अगर अपेक्षा आपसे यह की जाती है कि एक अपने अधिकार का प्रयोग करके आप चुनेंगे चैनल्स को, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं या DTH ऑपरेटर्स के जो एजेंट्स हैं, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो हेल्प सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से जो उपभोक्ताओं को चुनाव करने में वो उनकी मदद करेंगे। अगर 20% कोई चैनल सब्सक्राइब किया जाता है किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसका कैरेज फी ब्रॉडकास्टर को अब नहीं देना पड़ेगा। जी। ये क्या है, पहले तो ये समझा दें। देखिए, कैरेज फी, क्योंकि पहले जो अपने जो पाइप ऑपरेट करते हैं, जो केबल टीवी या डायरेक्ट टू होम, एक प्रकार से पाइप ही है, इस पाइप के थ्रू चैनल्स बहते हैं जी। तो जो पाइप ऑपरेट करते थे उसकी अलग से कोई चीज लोगों को निर्धारित नहीं थी। अब हमने कैपेसिटी फी निर्धारित करके 130 रुपया निर्धारित कर दिया जी। तो उस प्रकार से अब जो है कैरेज फी, जो बेसिकली ऑपरेटर्स लेते थे, पाइप के ऑपरेटर्स लेते थे, चाहे वो DTH ऑपरेटर हो, चाहे मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हो, MSO हो, वो अब जो है उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। तो अब ये जो कैरेज फी है, इसको हमने निर्धारित किया कि भाई कैरेज फी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ओके। उसके लिए कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका चैनल 20% से ज्यादा उपभोक्ता देखते हैं तो आपको कैरेज फी बिल्कुल नहीं देनी होगी। अगर 20 से 15 के बीच में देते हैं तो 5 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रति महीना केवल देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी व्यूअरशिप की प्रतिशत घटेगी वैसे कैरेज फी बढ़ेगी, और अधिकतम ये 20 पैसा प्रति कस्टमर प्रति महीना है। 20% का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे साहब कि इसको इंश्योर कैसे करेंगे, इसको मापेगा कौन, इसको डिटरमिन कैसे किया जाएगा, और इसको फिर इन्फोर्स कैसे करेंगे ब्रॉडकास्टर्स? देखिए, जैसा मापने की व्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि आज जो डिजिटली एड्रेसेबल सिस्टम है, उस सिस्टम में एक एक उपभोक्ता के सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से जानकारी है सारे स्टेक होल्डर्स को कि कितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए मापने की तो कोई समस्या है नहीं। इंप्लीमेंट कैसे होगा सर? इंप्लीमेंट तो वैसे ही होगा जैसे मैंने कहा एग्रीमेंट्स। हम लोगों ने एक काम और किया है कि पहले बहुत सारे एग्रीमेंट्स में बड़ी आर्बिट्रेरीनेस थी। जैसे कोई ब्रॉडकास्टर किसी चैनल को 5 रुपया में बेच रहा है, तो आप बड़े ऑपरेटर हैं तो आपको बहुत डिस्काउंट दे दिया, हम छोटे ऑपरेटर हैं तो हमको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया। तो नतीजा क्या था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग उसकी प्राइस थी। तो हमने ये कहा कि नहीं, कोई भी चैनल
आप बेच रहे हैं किसी रेट में, तो वही रेट सभी लोगों के लिए आपको उपलब्ध कराना होगा। उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन है इस सेंस में कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, उसका कस्टमर बेस ज़्यादा है, तो कुछ डिस्काउंट आप दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कंप्लीटली ये बेसिक जो ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल है उसको नज़रअंदाज कर दें। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट के पैरामीटर्स को भी डिस्क्लोज करना होगा। कहीं मंथली बिल तो नहीं बढ़ जाएगा? आपने 100 फ्री टू एयर चैनल्स की बात की, ये जो पेड चैनल्स होंगे इनके लिए भी क्या कोई प्राइस, एमआरपी, इस तरह के कोई नियम होंगे? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है एमआरपी तय किया जाना होगा, उसको डिस्प्ले करिए आप टेलीविजन पे ताकि एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। उस बारे में कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और ये भी एक प्रकार से पारदर्शिता का एक पहलू है। सबसे पहले हर ब्रॉडकास्टर अपने चैनल की एमआरपी फिक्स करेगा, और वो एमआरपी पर ही वो चैनल, एमआरपी या उससे कम दाम पर, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो कस्टमर को उससे या उससे कम दाम पर चैनल मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई चैनल फ्री है तो उसकी एमआरपी 0 हो गई, वो 0 प्राइस पर ही कस्टमर को मिलेगा। पहली बात तो एक तो एमआरपी डिक्लेयर करनी होगी। दूसरे नंबर यही नहीं बल्कि सारे चैनल्स की एमआरपी और उस चैनल पर क्या दिखाया जा रहा है, ये हर उपभोक्ता की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड होती है उस पर दिखाया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक केवल जो है चैनल्स जो आप सब्सक्राइब करते हैं उनका डिटेल रहता था, और जो चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए उसका नंबर आपने दबा दिया तो आपके टेलीविजन पे आएगा यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। करेक्ट। अब केवल यही नहीं बल्कि ये आएगा कि ये चैनल ये है, इस पर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसकी एमआरपी इतनी है, और फिर जो ऑपरेटर्स है वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए ये नंबर है, ये पैसा देना होगा, इसको कॉल कीजिए आप। क्योंकि अब मार्केट डायनेमिक्स पूरी तरह से ऑपरेट करेगी, ठीक है ना। तो एक उद्देश्य इसका ये भी है कि क्वालिटी ऑफ चैनल्स हम बेहतर करें, और साथ ही साथ ऐसे चैनल जिनको कोई नहीं देखता और जबरदस्ती बुके के रूप में आप किसी को दे डालते हैं, बेच देते हैं, वो न दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स जो है ना, उनके मन में इस बात की चिंता है कि ऐसे आपने नियम बना दिए हैं कंज्यूमर फ्रेंडली कि इससे उनके मुनाफे पर बुरा असर पड़ेगा, उनको नुकसान होगा। नहीं, देखिए पहले तो उनकी कोई अश्योर्ड इनकम नहीं थी जी। अब ये 130 रुपया जो एमआरपी है, जो चैनल की कैपेसिटी फी है, उसमें से उनको किसी को शेयर नहीं करना है, वो तो एमएसओ और एलसीओ ही आपस में शेयर करेंगे, और डीटीएच प्लेटफॉर्म पे तो एक्चुअली एलसीओ भी नहीं है। तो ये तो नॉर्मल चीज है। इनफैक्ट मुझे लगता है सब लोग प्रसन्न है, इससे कोई भी अप्रसन्न नहीं है। केवल ऐसे स्टेक होल्डर्स के अलावा जिनको लगता है कि हमारे जो ऐसे चैनल्स हैं जिनको कोई नहीं देखता और जिनको हम बुके के रूप में लोगों को दे देते हैं, उनको थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जितने व्यूअर्स हैं वो जल्द से जल्द अपनी सूची बना के, लिस्ट बनाकर ऑपरेटर्स को दें, डीटीएच ऑपरेटर्स को दें, ताकि वो वही चैनल्स 1 फरवरी से व्यूअर्स को मुहैया करा सके। ब्रॉडकास्टर्स के मन में भी जो सवाल थे उनके भी विस्तार से जवाब आर एस शर्मा साहब ने दिए। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज।